शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 8 नवंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है। इसमें ही कमाई है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि यह याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे। उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। उन्हें सिवाय एक बाबा की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। वह बहुत कम और धीरे धीरे बोलेंगे। वह हर काम इशारे से करेंगे। जोर से बोलेंगे, वह हंसेंगे नहीं। उनकी चलन बहुत शाही होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। आपस में बहुत प्यार से रहेंगे। कभी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत उच्च श्रेणी की होगी। उनके वचन सारे उच्च श्रेणी के होंगे और वो कभी भी झुरमुई में नहीं फंसेंगे। कुछ भी छोटी मोटी बातों में उलझेंगे नहीं। गीत है, रात के राही रुक मत जाना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम रात के राही हैं, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धि लगाते हो व मुसाफिरी पर हो। नहीं, यह तो बेहद की बात है। वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में होती है, रात्रि को नहीं जाते हैं। रात्रि को तो सब सो जाते हैं। इस यात्रा को तुम जानो अथवा बाबा जाने, अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा जाने और निराकारी आत्माएं ही जाने। अभी परम पिता परमात्मा शरीर में बैठ यह यात्रा सिखलाते हैं। यह कभी न कोई शास्त्र में सुना, न कोई विद्वान पंडित सिखला सके। यह यात्रा रात को भी, अमृत वेले भी, हर समय हो सकती है। भक्त लोग सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है कि सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी। यह है रूहानी यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हैं। हम आत्मा हैं। यह निश्चय करना भी मासी का घर नहीं है। यह निश्चय पर रहना भी कठिन कार्य है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अगर यात्रा पर चले हुए हैं तो नित्य यात्रा करते रहना है, छोड़ना नहीं है। यात्रा में फिर ठहरना थोड़े ही होता है। ठहर जाते हैं अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है। तुम्हारी है गुप्त यात्रा। इनका वर्णन कोई शास्त्र में नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा अर्थात बाबा को याद करते रहेंगे, उतना कमाई होगी। बुद्धि का योग दौड़ पहनता है, मतलब बुद्धि जितना योग में रहेगा उतना ज्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ेगा बाबा के ज्ञान में। बाबा के पास इसमें आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। वह आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है अथवा खत्म कर देनी है। यह कोई वह सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। तुम बैठे हो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हो। फिर बाबा की मत पर भी चलना है।
जो मत बाबा ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं। फिर लक्षण भी अच्छे रखने हैं, शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो पहला अंक में आएगा, पहला क्रम में जो सबसे आगे रहेगा, अशुद्ध अहंकार है। उनके बाद सब और विकार आते हैं। तो सबसे ऊपर क्रम में है अहंकार। अगर अहंकार आ गया किसी भी बात का, तो फिर पीछे पीछे सारे विकार आएंगे। तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। यह अभ्यास बड़ी मेहनत की है। बहुतों से यह मेहनत पहुंचती ही नहीं। क्यों? तकदीर में नहीं है। इस यात्रा पर रहने वाले की निशानी क्या होगी? वह बड़े गंभीर और समझदार होते रहते हैं। एक बाबा की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में, जंगल में आदि में जाकर रहते हैं, परंतु वह तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। वह यात्रा तो है झूठी, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिमान बाबा तो है नहीं। आत्माओं के पिता तो एक ही हैं, निराकार परम पिता परमात्मा शिव, जिसको सब आत्माएं पुकारती हैं। आत्मा ऐसे कभी नहीं कहती कि हे ब्रह्म बाबा, हे तत्व बाबा। नहीं, आत्मा सदैव कहती है हे परम पिता परमात्मा। उनका नाम चाहिए। ब्रह्म तो ममत्व रहने का स्थान है। ब्रह्म तो महतत्व ब्रह्म तो महतत्व रहने का स्थान है। बाबा कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना ये भ्रम है। ब्रह्म का ज्ञानी हो जाएगा या ब्रह्म का योगी होगा, अगर ऐसा कोई है तो वो भ्रम में है। उसकी स्पष्टता पूरी नहीं है। कोई ने कह दिया और मान भी लिया। भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बन नहीं सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो फिर योग किससे लगाएं? बाबा कहते हैं सब मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर आते हैं, आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। बाबा आकर समझाते हैं कि इन शास्त्र आदि में भक्ति का ही वर्णन है। ज्ञान अलग चीज है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प भक्ति यानी रात यानी द्वापर कलयुग। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते। बिल्कुल ताकत नहीं रही है। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। लोग तो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। पढ़ाएंगे कैसे? बहुत माथा मारना पड़ता है। एक बच्ची ने समाचार लिखा। एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा, परमात्मा ने हमको शास्त्रों का सार समझाया है। हमारा दूसरा गुरु है नहीं। तो वह अपनी तिक तिक करने लगा कि शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, यह करना चाहिए। वह सुनती रही, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए। कहना चाहिए कि यह ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवानुवाच कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। भगवानुवाच है कि इन शास्त्रों को जो पढ़ रहे हैं, उन शास्त्रों को पढ़ने वाला न मुक्ति पाएगा और न जीवन मुक्ति। पहली बात यह समझानी चाहिए कि परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। भल आप नगर सेठ हो, सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं कि देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं। क्योंकि बाबा को सब भूले हुए हैं तो पहले परिचय देना पड़े, परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं।
श्रीमत पर चलते नहीं। पहले श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। कई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते। यह सब लक्षणों से पता लग जाता है। 5 मिनट भी याद किए कि नहीं किए, ये जो लक्षण है, दिन भर का जो काम करने का लक्षण है, उसमें दिख जाएगा कि बाबा की याद में है या नहीं। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी शाही होनी चाहिए, रुतबा रहेगा। बच्चों ने राजाओं को कभी देखा ही नहीं है। यह बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है, सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाया और गए फिर पोटरी, आप ही बात करेंगे। तो उन्हों को कितना दबदबा रहता है। तुम गुप्त हो परंतु बड़ी रुतबे से चलना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों? हमको टाकी से सूक्ष्म, सूक्ष्म से मूल में जाना है। भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियां मारते हैं, गीत गाते हैं। यहाँ तुमको आवाज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अंदर में यह ज्ञान है कि हम आत्मा है। तो यहाँ बाकी थोड़े रोज हैं, यहाँ बाकी थोड़े रोज हैं, बस बहुत कम समय बचा है। अब जाना है। शिव बाबा कितने कम बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। न बुरा बात करो, न बुरा देखो और न बुरा सुनो। बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बीके इतना जोर से बोलते हंसते हैं, बात मत पूछो। बाबा समझाते रहते हैं, यहाँ तुम्हारा कितना प्रेम चाहिए। सतयुग में शेर गाय इकट्ठा जल पीते हैं, यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, बड़ी रुतबा से चलना चाहिए। हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी बदनामी करते हैं, इसलिए समय बहुत लग जाता है। वाचा बड़ी उच्च श्रेणी की होनी चाहिए, जो भी बोलना है एकदम उच्च श्रेणी का। विद्यालयों में बच्चे क्रमशः होते हैं, कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं और कोई एकदम घटिया। गरीबों की लगन अच्छी होती है। 50 गरीब आएंगे तो एक साहूकार। क्यों? बाबा है गरीब निवास। मम्मा गरीब थी परंतु बाबा से आगे चली गईं, उन्हें लिफ्ट मिल गई। बाबा ने इसमें प्रवेश किया, यह भी लिफ्ट है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। तुमको याद करना है शिव बाबा को और अनुसरण करना है ब्रह्मा बाबा को। यह तो गावड़े का छोरा था, यह है ही निधन के दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। छोकरे अर्थात क्यों गिरे? माया ने गिरा दिया है। बाबा कारण बतलाते हैं कि तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों? मुझ बाबा को भूल गए, अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है बाबा को याद करना। ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है, सेवा करनी है। मम्मा भी सेवा करती थीं। बाबा ज्यादा नहीं जा सकते थे, लेकिन मम्मा तो सब कुछ कर सकती थी, तो मम्मा ज्यादा करती थी। बच्चे कमाई करते तो सेवा करने वाले हो गए। बाबा को तो
एक जगह रहना है, सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है, एकदम तरोताजा हो जाना है। यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा बहुत बिंदुएं देते हैं ज्ञान के लिए। फर्क तो है ना? वह सेंटर्स पर अच्छे अच्छे हैं तो भी यहाँ आना पड़ता है। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी है, उलझ जाते हैं तो वह औरों को क्या सिखलाएंगे? आपस में बात नहीं करते, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं कि कहीं बच्चों की आंख खुले। परंतु ब्राह्मणियां आपस में मिलती नहीं हैं, बात नहीं करती हैं। ये बहुत बड़ी मंजिल है। इसको भी ठीक करना भी एक अपने आप में मंजिल होगा। बाबा कहते हैं, मैं आता हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने। कोई हथियार आदि नहीं, ना कोई खर्चे की बात है। सिर्फ बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण भी करो। आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा व्यापार ही यही है। गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है। वह भक्ति के गीत गाते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया है। तुम जानते हो गीता के भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। परंतु अपने में गुण तो देखो। कोई कोई का झूठ तो जैसे एकदम सर्वोत्तम स्थान पर पहुंच जाता है, सबसे ऊपर हो जाता है। और वो क्या है? धर्म है। सबसे बड़ा झूठ जो है, कोई कोई की झूठ तो एकदम ऊपर श्रेणी की हो जाती है, और वो है धर्म। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसी को दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर हैं। मुख से कुछ और कहते हैं और आपस में उलझे रहते हैं तो बहुत बदनामी करते हैं। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। मुख से कुछ और कहते हैं और आपस में उलझे रहते हैं तो इससे बदनामी होती है, बाबा की बदनामी होती है, तो वो तो बहुत गलत है। तो इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। हम माया का ग्रहण बड़ी बड़ी बातों के लिए उम्मीद रखते हैं कि ऐसा वैसा, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी माया का ग्रहण लगता है। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो ग्लानि करने लग पड़ते हैं। किसी की ग्रहचारी थोड़ी समय चलती है तो किसी की अंत तक भी नहीं उतरती। तो बच्चों को सेवा में लगा रहना चाहिए। बाबा सेवा बगैर हम रह नहीं सकते। हमको कहीं भेजो, जो सेवा ही नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़े ही पर इजाजत देंगे। देखेंगे इनको सेवा का शौक है, इनको सेवा का शौक है, कहते हैं बाबा हमको फलानी सेवा का शौक है, तो बाबा भेज देते हैं। तो सेवा बगैर क्या पद पाएंगे? तुम्हारी सेवा ही है मनुष्य से देवता बनाना। पूछना ही यह है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को निर्देश दिए हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में यह पोस्टर जरूर लगा दो, तो सबका विचार चलेगा कि यह ठीक पूछते हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं। देखा गया है कि तीर्थों पर बहुत सेवा नहीं हो सकती है। बहुत समझ भी जाते हैं, फिर कहते हैं हम अगर यह ज्ञान समझने लग पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। इतने सब अनुयायी कहेंगे कि यह बीके पर आशिक हुआ है। इसमें बड़ी समझ और दुरादेशीपन चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए।
बहुतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है नहीं। कोई तो ऐसे बुद्धू हैं, समझते हैं कि ब्रह्मा भी क्या है। जैसे हम जिज्ञासु हैं वैसे ब्रह्मा भी जिज्ञासु है। कोई बिंदु किसी बिंदु में हम तीखे हैं, किसी बिंदु में ब्रह्मा तीखे हैं। अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे, हम उन्हों को सामने क्यों करते हैं। बहुतों को अहंकार आ जाता है। बाबा कहते हैं रात की राही थक मत जाना। बाबा कहते हैं रात की राही थक मत जाओ, बंदरपना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे। दैवी गुण धारण करने हैं, किसी को भी कभी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए जो उनका बुद्धि योग टूट पड़े। धुतियां उल्टी मत देती हैं, यह भी शास्त्रों में है ना। राम है एक, बाकी सब हैं सीताएं। बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद। धारणा है सत्य बाबा सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत ऊंची रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करना है। ये मतलब एक तरह से वो निम्न श्रेणी का काम, नीचता जो कहते हैं बोलचाल में। तो किसी को भी उल्टी मत दे करके ऐसी नीचता नहीं करनी है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं साथी को सम्मिलित रूप से अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। यहाँ साथी हैं बाबा। साथी को सम्मिलित रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कई बच्चों ने बाबा को अपना साथी तो बनाया है, लेकिन साथी को सम्मिलित रूप में अनुभव करो, अलग हो ही नहीं सकते। किसी की ताकत नहीं जो मुझे सम्मिलित रूप से को अलग कर सके। मैं और बाबा एकदम ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक ही हैं। ऐसे अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना सम्मिलित रूप का